हिमाचल प्रदेश के पूर्व उद्योग मंत्री तथा जसवा परागपुर से बीजेपी के विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने अपने हलके के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नलसूहा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पिछले 1 साल से विकास कार्य बंद होने का आरोप लगाते हुए इसके पीछे मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को जिम्मेदार ठहराया है। अपने आवास स्थान ढलियारा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नलसूहा पंचायत के अंदर ससुराल है, जिस कारण उनके रिश्तेदार पंचायत के अंदर होने वाले विकास कार्यों में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। हस्तक्षेप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पिछले 1 साल से ना तो इस पंचायत के अंदर मनरेगा का कोई कार्य शुरू हुआ है और ना ही 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य शुरू करवाए गए हैं। यह सारा खेल राजनीतिक तरीके से खेला जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हैं, दूसरी तरफ अपनी ससुराल वाली पंचायत के अंदर गरीब लोगों को लंबे अरसे से रोजगार उपलब्ध करवाने में शासन और प्रशासन नाकाम रहा है। खंड विकास अधिकारी परागपुर भी इस पंचायत का दौरा कर चुके हैं, लेकिन बार बार चेतावनी देने के उपरांत भी इस पंचायत के समस्त विकास कार्य ठप पड़े हैं। बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि नियमों के अंतर्गत पंचायत के लोगों ने मनरेगा में रोजगार की मांग फार्म नंबर 4 के माध्यम से बीडीओ ऑफिस परागपुर में की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए खंड कार्यालय द्वारा 30 मजदूरों का मेस्ट्रोल लोक निर्माण विभाग को जारी किया गया था, लेकिन मेस्ट्रोल जारी होने के 5 दिनों के बाद भी संपर्क मार्ग पर मजदूरी का कार्य शुरू नहीं हुआ है। बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों पर काम रोकने के आरोप लगाते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं को ट्रांसफर करने की धमकियां दी जा रही हैं, जिस कारण गरीब लोग रोजगार से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों के अंदर समस्त विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों को केंद्र सरकार द्वारा माकूल धन उपलब्ध करवाया जा रहा है। बावजूद इसके केंद्र की योजनाओं से होने वाले विकास को नलसूहा पंचायत के अंदर मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों द्वारा रोका जा रहा है। पंचायतों में उनके रिश्तेदार रहते हैं, उन पंचायतों की अगर कारगुजारी देखी जाए तो उनसे निकम्मी कारगुजारी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और जसवा परागपुर के अंदर रिश्तेदारों द्वारा गुंडागर्दी का माहौल तैयार किया गया है और जो गरीब लोग हैं, मनरेगा में दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी राजनीति की जा रही है। आपके ध्यान में रहे कि लगभग 1.5 वर्ष से नलसूहा एक ऐसी पंचायत है जिस पंचायत में रहने वाले लोगों को मनरेगा के अंदर दिहाड़ी नहीं मिल रही। ये बोला जाता है बार बार कि मनरेगा के अंदर जो काम जो है वो कानूनी तौर पर मिलता है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसका एक उदाहरण भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि असिस्टेंट इंजीनियर परागपुर पीडब्ल्यूडी विभाग के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर परागपुर को एक पत्र लिखते हैं, जिस पत्र के माध्यम से वो डिमांड करते हैं कि मुझे मनरेगा का मस्ट्रोल और लेबर चाहिए ग्राम पंचायत नलसूहा से। और उन्होंने ये लिखा है कि मेरे पास यहाँ काम है और काम करने के लिए मुझे 30 लोगों की ज़रूरत है। वहाँ की पंचायत के ऊपर ध्यान ने मेहनत की और उन्होंने मेहनत करके एक परफॉर्मा भरवाया लोगों से, और उस परफॉर्मे में ये बताया गया कि इन लोगों को बड़े लंबे समय से मनरेगा में दिहाड़ी नहीं मिली है, तो इनको दिहाड़ी दी जाए। अब ना तो ये पीडब्ल्यूडी एसडीओ बोल रहे हैं कि हमारी डिमांड है, और ये पीडब्ल्यूडी एसडीओ ब्लॉक को लिख रहे हैं, और ब्लॉक ने एक मस्ट्रोल 1 तारीख से 15 तारीख के लिए जारी कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों ने ब्लॉक में जाके, पीडब्ल्यूडी दफ्तर में जाके वहाँ के अधिकारियों को, वहाँ के कर्मचारियों को डराया धमकाया कि अगर आपने मस्ट्रोल जारी किया तो आप लोगों के साथ राजनीतिक दबाव यानी एक तरीके का उनके ऊपर डाला गया। आज 5 तारीख हो गई है और 5 तारीख तक ये मस्ट्रोल जो है वो लागू नहीं हो पा रहा है धरती के ऊपर। मैंने एससी से बात की, एससी साहब ने मुझे श्योर किया कि अगर ऐसा हो रहा है मैं उसको ठीक करूँगा। दूसरी बार मैंने एससी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर जिस एसडीओ के पास चार्ज है परागपुर का, उनसे बात की, उन्होंने कहा जी मस्ट्रोल जारी हो जाएगा। आज मैंने एसडीओ साहब को बोला कि आपका मस्ट्रोल जारी नहीं हुआ,
तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जेई ने 2 दिन पहले जारी कर दिया है। जब मैंने वहाँ के जिन लोगों के गरीब लोग जो हैं, इन लोगों को रोटी नहीं मिल रही खाने को, जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बोला जी हमें किसी ने भी दिहाड़ी पे नहीं बुलाया। तो इस सारी की सारी जो ये कहानी है, इस कहानी के पीछे अगर ये जो गुंडागर्दी का माहौल, आतंक का माहौल इस जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनाया जा रहा है, तो ये मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों द्वारा बनाया जा रहा है। और आज 5 तारीख हो गई है और वो मस्टोल जारी नहीं हुआ। मैं आपके चैनलों के माध्यम से विभाग को ये सचेत कर देना चाहता हूं कि अगर सोमवार तक उसको जारी नहीं किया गया तो एक्शन पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में, एसडीओ पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में धरना दिया जाएगा। अगर यहाँ पर भी हमें इंसाफ नहीं मिला तो एसडीएम के दफ्तर में धरना दिया जाएगा और उसके बाद एससी के दफ्तर में धरना दिया जाएगा और ईएनसी के दफ्तर में धरना दिया जाएगा। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में समय समय के ऊपर, आप अखबार पढ़ते हैं, बाकी समाचारों के माध्यम से आपको पता चलता है कि कांग्रेस सरकार किस तरीके की गुंडागर्दी कर रही है। जो विधायक जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, उनके धंधे बंद कर दिए गए, उनके ऊपर केस बनाए गए, करोड़ों रुपए की रिकवरियां उनके ऊपर डाली गई। उसी क्रम में रिश्तेदार लोग भी इसी काम में लगे हुए हैं और पंचायत के हर काम में इंटरप्शन तैयार करना ये उनका काम है। तो अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी और वो आंदोलन कोई 1 दिन का, जो 2 दिन का नहीं होगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो आंदोलन जो है उसको कंटिन्यू रखा जाए। विक्रम जी, ये तो आपने एक पंचायत में बताया कि ऐसे इंटरफेयर हो रहा है, आप ये बताएं